Okay, we'll see later on, not now, see right now. So आप लोगों ने निकाला, ठीक है ना? Okay. So Sufi Mehrin, your light is too dim. आपकी लाइट इतनी कमजोर है, आप कैसे क्लास दे रहे हो? ये पर्दा हटाओ so that it's visible what you are having there. तंजीला शफी, या तो कैमरा ऑन रखो वरना क्लास को लीव करो, निकलो. सिंपल और लॉजिकल इलाज है मेरे पास सबका. सूफी महरीन, मुझे बुक चाहिए आपकी, मुझे कॉपी का कुछ नहीं करना है. आई नीड बुक, टेक्सचुअल बुक, इट शुड बी देयर. मेरे नहीं है. क्यों नहीं है? आप ट्यूशन आपने रिज्यूम क्यों किए होंगे और अभी तक आप लोगों को Okay, remain silent and listen carefully what I have to teach. Listen carefully. Okay, so let us read it out. Footprints without feet. It's written by H.G. Wells. What is footprints? Footprints कहते हैं पैरों की निशान को, और without, ठीक है ना, छाप, वो खरबरुस्ती छाप. This is H.G. Wells. It's Herbert George Wells. So Herbert George Wells, 21 September 1866, 13 August is his death date, 1946. Usually known as, तो इसको short form H.G. Wells है. एक English author था जो माना जाता है इसकी science fiction के लिए. Please put these microphones on mute mode. You are talking unnecessarily और उसकी वजह से शोर हो रहा है क्लास में. So what does he say? That is science fiction. Science fiction क्या होता है? What is fiction? Fiction होता है जो reality में possible नहीं है, लेकिन आप अपने ख्वाबों ख्यालात में fiction, that is not true, ठीक है, उसको क्या करते हो? Fiction, कहानी, story, तो वो वाली. What is science fiction? Science fiction है कि आप future के related, आप डिस्कवरीज, आप थोड़ा उसको इस तरीके से बनाते हो कि सोच बना भी हो लायक. तो जो बना के साइंस के इजाद अनिका आरजू नीलफर, ये जो कैमरा बंद करते हो ना, आई स्वेयर आई विल टेक यू आउट ऑफ द क्लास. क्योंकि जब टीचर ने 3 बार नहीं 4 बार बोला कि कैमरा ऑन रखो, आप क्लास में आए हो क्या मजे ये करने आए हो? somebody is at the front of camera. इतनी पेन्स लेकर हम लोग आपको पढ़ाते हैं, एंड देन व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ योर क्लास? तो साइंस फिक्शन किसे कहते हैं? साइंस फिक्शन कहते हैं कि व्हेन विद द हेल्प ऑफ अ साइंस इन्वेंशंस आप प्रेडिक्ट करते हो, आप ऐसे इमेजिन करते हो विद इन्वेंशंस फ्यूचर, कि अगर जैसे टाइम मशीन एक मूवी है, आप उसमें क्या करते हो, एक मशीन से आप टाइम में पीछे भी चले जाते हो और आगे भी चले जाते हो, ठीक है. तो साइंस फिक्शन इज अ जॉनर, एक ऐसी किस्म है, एक ऐसा क्या कहते हैं अदब का एक ऐसा किस्म है, किस्म छो इत के नॉवल छो, शॉर्ट स्टोरी छो, इथे छो साइंस फिक्शन कि यत मज अस इन्वेंशन थ्रू साइंस इन्वेंशन थ्रू छो अख नॉवल किताब लेखा स्टोरी लेखा, तथ मन छस हां इन्वेंशन सित कि यत कन गई चेंज, यत कन गो नो चीज, यत कन गो पॉसिबल, युस आम अकल मज पॉसिबल गसन छ इम्पॉसिबल बासान, ठीक है. Wells and Jules Verne are often referred to, इनको क्या कहा जाता है? The father of science fiction. ये याद रख लीजिए कि इस बार जो आपके एग्जाम्स हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं वो टेक्सचुअल क्वेश्चन बेस्ड खाली नहीं होंगे. हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को स्किप करके आपके बुक के क्वेश्चंस आपको रख सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू आर वेरी वेरी अटेंटिव इन द क्लास. तो ये जो जूल्स है, वेल्स है, वर्नीरिया है, इनका कहा जाता है ये फादर ऑफ साइंस फिक्शन है, ठीक है. वेल्स वाज एन आउटस्पोकन को यूज कर चुका है, यूज खुद जान चुकी है. आउटस्पोकन मींस जिसको हम कहते हैं कशिर पर चुना, उसको तुंद मिजाज भी कहा जाता है, जो बहुत बोलता है, स्पोक करता है. सोशलिस्ट, हु इज अ सोशलिस्ट? सोशलिस्ट कहते हैं जो फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म को फॉलो करे. व्हाट इज फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म? रूसो came with the philosophy of a socialism. उसने कहा कि दुनिया में या तो जो रूस में आपकी जो ये एसएसटी में पढ़ते हैं वो फिलोसफी, उसने ये कही कि अगर जो पैसा है, जो रुपया है, जो ये क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कैपिटल्स है, फैक्ट्रीज है, दे शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. वो जो पैसा है वो सारा जो है निजाम जो है ये सबके साथ बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. एवरीबडी शुड बी इक्वल.
वो कहते थे नहीं जी, अल्लाह ने अगर इक्वल बनाया है तो माली लिहाज से भी हम लोग सब इक्वल होने चाहिए। ये जो सरमायादार है, कैपिटलिस्ट है, इस्तेसाल मींस ये एक्सप्लॉइट करता है किसको, वर्कर को, और पैसा जमा करता है। सो देयर शुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. So he was a socialist and a pacifist. What is a pacifist? Pacifist एक वर्ड है, पैसिफाई करने में से निकला है वर्ड पैसिफिस्ट, जो अमन की बात करे, जो लड़ाई झगड़े से नफरत करे, पैसिफाई करे, अमन आने, उसको पैसिफिस्ट कहा जाता है. And his later works became increasingly political and didactic. What is didactic? पॉलिटिकल बन गई, और डायडाटिक हम कहते हैं कि जब आप नसीहत आमोज किसी किताब को लिखते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर चंद स्टोरी, चंद किताब तात मंच का नसीहत, girls sit properly and stop talking, this is last warning to the 6 girls sitting together, and I'm very particular and serious about it. You people are talking and putting masks on, that doesn't mean it's not quite visible to me what you people are doing. Pull down your masks. This is rule in my class, pull down your masks. There is no boy except Faizan and he has not put his face clear there. Put your masks down. आप ऑन रखे, आपका या तो एक चीज होगा कि आप, और वॉल्यूम आपका थ्रू आउट द क्लास ऑन रहेगा, रखिए वॉल्यूम ऑन, आपका ऑडियो ऑन आना चाहिए मुझे, आपके पूरे ग्रुप का. आरज़ू, नीलोफर, हादिका, अनीका, put your volume on. Ashila, put your camera on. Either leave the class or put your camera on. Okay. So what is it saying it कि अब देख लीजिए, पैसिफिस्ट भी था, सोशलिस्ट भी था, और उसकी ये किताबों में जो भी काम उसने लिखा, इट वाज अ रिजल्ट ओरिएंटेड और मीनिंग ओरिएंटेड, और हम कह सकते हैं कि इसमें तालीम थी लोगों के लिए. His middle period novels. What is middle period novels? मिडिल पीरियड नॉवेल्स का मतलब होता है जो हिस्सों में लिखी जाती है नॉवेल्स, और मिडिल क्लास 18th सेंचुरी नॉवेल्स, पीरियोडिक नॉवेल्स. यहाँ लिखा है मिडिल पीरियड, दैट इज मिडिल टाइम नॉवेल्स जो है वो बहुत रियलिस्टिक है. व्हाट इज रियलिज्म एंड रियलिस्टिक, ये टर्म्स आपके एग्जाम में आएंगी और आई विल आस्क इट. रियलिज्म का मतलब होता है ये कुने रियल जिंदगी हज तर्जुमानी गई सो रियलिटी जो आसे वो क्या जो रियलिस्टिक ये है वो आपकी इसमें नॉवेल्स में जो कोई इंसान रियल जिंदगी को कॉपी करके रियलिटी लिखता है उसको रियलिज्म कहा जाता है. ठीक है, रियलिस्टिक कहा जाता है या रियलिज्म कहा जाता है. तो वो किसको अपनी नॉवेल्स में लिखता था? लोअर मिडिल क्लास. और हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली जो उसका एक नॉवेल है, दैट इज दिस. एंड न्यू वुमेन और सफ्रेगेट्स. व्हाट इज सफ्रेगेट्स? वन हु कैन वोट, स्पेशली वुमेन, क्योंकि इनको वोटिंग राइट मिला था. He was a prolific writer. Prolific means intelligent, productive writer in many genres. Genres होते हैं अक़साम, जैसे नॉवल है, आप क्या कहते हैं, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है. ठीक है, इंक्लूडिंग इसके साथ कंटेम्पररी, दैट इज मॉडर्न, उस जमाने का नॉवल, हिस्ट्री, सोशल कमेंट्री. आप सामाजिक काम के रिलेटेड, आपकी समाज के रिलेटेड कमेंट्री कर रहे हैं. द टाइम मशीन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट वर्क इन साइंस फिक्शन, और जिसकी अब मूवी भी बनी है, एंड यू कैन सी दैट बेसिकली इसी की लिखी है ना, जिसका फिर मूवी बन गई, टाइम मशीन. Wells family lived in a financial crunch, means तिमन जबरदस्त गुर्बत, तिमन इस पहुंच किहीन. The family institute sought to place their boys, और जो इनके बच्चे थे, बेटे थे, इन्होंने इनको look and apprentice is, what is apprentice? Apprentice is कि ये कौशिनिश का काम हिचन खतरे इतना फ्रस्ट्रेशन, वो एज अ हेल्पर भी होता है और काम भी सीख रहा होता है. वेरियस ऑक्यूपेशंस फ्रॉम 1880 to 1883. ठीक है ना. वेल्स हैड एन अनहैप्पी apprenticeship, मतलब एमएस वारिया अनहैप्पी, क्योंकि ये क्या काम कर रहा था? एज अ ड्रेपर. ड्रेपर होता है कि जब आप किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में या टेक्सटाइल जिसकी फैक्ट्री होती है उससे काम सीख रहे होते हैं, तो आप उसके अंडर काम कर रहे होते हैं. I had just written the drapers, मैंने उसका मीनिंग निकाला था. Let me see if it's visible here. यहाँ लिखा है पर्सन हु सेल्स टेक्सटाइल फैब्रिक्स. ठीक है, तो जो टेक्सटाइल सिल्क के या टेक्सटाइल के फैब्रिक को बेचता है, तो उसी के अंडर काम कर रहा था. ठीक है, तो
कहाँ पर काम कर रहा था? एट साउथ सी ड्रेपरी एम्पोरियम में काम कर रहा था। तो इसका एक्सपीरियंस जो है वो लेटर इसके लिए एक इंस्पायरेशन मींस टाइम की वजह से, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से इसने फिर नॉवल लिखा व्हील्स ऑफ चांस एंड किप्स, जो एक लाइफ ऑफ अ ड्रेपर अप्रेंटाइज जो होता है, मतलब ये एम्पोरियम में हिचान हिचान से वो अप्रेंटाइज के काम सीखा हो, तो उसी की लाइफ को डिफाइन करता है। आप उसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कह सकते हैं, बिकॉज उसने वो एक्सपीरियंसेस खुद से फील किए थे, तब जाके उसने वो स्टोरी लिखी थी। और उसमें उस नॉवल में उसकी जो आप भी थी उसने खुद देखी होगी, वही तो लिखी भी होगी। और उसने वहां क्रिटिसिज्म किया है कि वर्ल्ड में जो ऑर्डर ऑफ वेल्थ है जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई ज्यादा गरीब है कोई अमीर है, तो उसको क्रिटिसाइज किया है। Now we are coming to our genre of science fiction. मैंने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन आपको समझाई कि साइंस फिक्शन आप उस चीज को कहते हैं जहां आप विद साइंस क्या कहते हैं, आप साइंस डिस्कवरीज के थ्रू नेक्स्ट आप दिखाते हैं क्या चेंजेस आएंगी, क्या फिक्शन बनेगा, क्या इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, सो है क्या क्योंकि तो बोझ नहीं, आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। ये एक स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट है जो डिस्कवर कर सकता है, करता है वहां पर कि अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाया जाए। ही इज एन होमलेस वेंडरर, कि वो ऐसा है जिसका कोई घर नहीं है, जो साइड के फेरा, जो वेंडरर इज, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, फिर रहा होता है। ना उसके पास कपड़े हैं, ना उसके पास मनी है। डज ही वर्क इन हिज लेबोरेटरी और डज ही वेंडर? ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये हिंट देता है, क्योंकि ऑलरेडी कहा साइंटिस्ट है, कहते हैं ये पता नहीं है कि वो अपनी लेबोरेटरी में काम करता है कि कंट्री साइड, वो गांव साइड रूरल एरियाज में जो सीनिक ब्यूटी होती है, माउंटेन्स वगैरह, कहता है तिमनी जाए नचान आसान कि लेबोरेटरी मंज काम करा। अब देख लीजिए, let's read the story. The two boys started in a surprise. तुमको start surprises must, it must be steered, but it started in यहाँ पर at the fresh muddy imprints. वो गीली मिट्टी है और उस पे निशान बन रहे हैं पैरों के, of a bare feet. वो बूट एक निशान चिन्ह बना क्या, बल्कि पाँव के, बेर हो गए नंगे पाँव के। What was barefooted? ये नंगे पाँव वाला इंसान क्या कर रहा था, कहाँ पर, सीढ़ियां मकान की, और वो भी मिडिल ऑफ लंदन में, मिडिल को माजवागन। एंड वेयर वाज द मैन? अगर छाप गिरी है तो आदमी है कहाँ, वेयर इज ही? सूफी महरीन, फोकस योर दिस ऑन बुक और आइदर ऑन अ कॉपी, कीप इट एट वन प्लेस, स्टैटिक, मूव कर रहे हो अननेसेसरली इसको। तो ओके, as they gazed, अब जब वो देख रहे हैं तो उनकी आंखों के सामने एक रिमार्केबल, जो मार्क करने वाली, गरीब जो है, क्या कहते हैं, अजीबो गरीब क्या है, साइड देखते हैं, नजारा देखते हैं कि एक फुट मार्क अपीयर हो रहा है कहीं से, कि पकान छुन कहीं मगर निशान चिक आसान। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, को पैरों के निशान बनते जा रहे आफ्टर वन डिसेंडिंग द स्टेप्स। डिसेंडिंग क्या हो गया कि हेयर एंड वसन, असेंडिंग हो गया जब आप सीढ़ियां क्या करते हैं, चढ़ रहे होते हैं, और डिसेंडिंग मींस जब आप उतर रहे होते हैं। तो प्रोग्रेसिंग डाउन, वो नीचे की तरफ जा रहा है गली में, स्ट्रीट में। द बॉयज गॉट फैसिनेटेड मींस इंटरेस्टेड, और उसके पीछे चले, अनटिल, जब तक कि वो मडी इंप्रेशंस क्या हो गए, फेंट, खत्म ही गए, नहीं तो डिसअपियर को मोखले। पहले वो धुंधला गए, काम कम हो गए, फिर डिसअपियर हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ। ये सिंपल एनफ क्या थी, कैसे थी, इसमें जो क्लियर ही नहीं हो रही थी। द bewildered boys, bewildered मींस डरे हुए, सहमे हुए, विल्डर में से निकला bewildered, डरे सहमे हुए। इट्स अ वर्ब ऑफ दिस, bewildered, नहीं डरे हुए, बेफूल हो गया, इट्स bewildered, डरे हुए, ये वर्ब नहीं है। had been following a scientist, ये किसके पीछे थे, साइंटिस्ट के पीछे। वो जस्ट डिस्कवर्ड, और उसने क्या डिस्कवर किया था कि इंसान की बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। Griffin, now this is the important character. You have to see this character. इसमें क्या qualities है, इसकी problem क्या है, because the whole story revolves around the Griffin. जो Griffin है, scientist है, उसने number of experiments किए और क्या prove करना चाहता था कि इंसान की body को invisible, that visible is जो दिख सकता है, invisible is जो नहीं दिख सकता। इसमें क्या लगा है, इसमें prefix लगा है visible में, then it has become invisible. Finally, he
swallowed, swallow को न्यंगलाउन, आख swallow गई bird, that is different. इसने swallow किया कि rare drug means अजीबो गरीब, rare कह सकते हैं यहाँ पर, rare means that is not common. एक ड्रग खाया और उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट बन गई, बिल्कुल गिलास की शीट की तरह, लेकिन टूट नहीं गई, शीट बन गया बट ये सॉलिड ही रही. ब्रिलियंट साइंटिस्ट मींस काबिल, ही वाज ग्रिफिन. क्या था? ग्रिफिन. दैट मींस कि अगर हम ग्रिफिन की क्वालिटी देखते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, बट साथ में इसकी एक प्रॉब्लम थी, लॉलेस. लॉफुल पर्सन हो गया जो लॉ को मानता है, लेकिन इसी को ऑपोजिट है लॉलेस. लॉलेस का मतलब क्या होता है? जो लॉ को नहीं मानता. ठीक है. His landlord disliked it. वो सोचता लॉ फॉलो करना, चाहे वो कंट्री का लॉ हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड का लॉ हो, वो उसको फॉलो नहीं करता था. लैंडलॉर्ड कहते हैं मकान मालिक, क्योंकि अंग्रेज से ज्यादातर मकान थे वहां किराए से पेट. तो लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक था वो इसको डिसलाइक करता था, सोचता था मैं पसंद करा कि एंड ट्राई टू इजेक्ट. इजेक्ट तो इंसर्ट, और व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ इजेक्ट? इट्स इंसर्ट. सो जैसा कि बकाड़नी नेबर. इन रिवेंज, रिवेंज हो गया बदले में, ग्रिफिन ने क्या किया? इस मकानस नार टू गेट अवे, इस नार से, नार निश बचने खतरे क्या? बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. ठीक है, अब आग लगा दी, इसको क्या करना पड़ा? इसको अपने कपड़े निकालने पड़े. टू गेट अवे विदाउट बीइंग शी, ओके, to get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless vendor without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. जो इसकी डिस्कवरी थी, दैट इज कि इसने ड्रग स्वेलो किया और ये इनविजिबल हो गया. लेकिन इस ड्रग में जरूरी एक चीज ये होती थी कि इंसान अगर एक पालव ले आशा वो इनविजिबल नहीं हो जाता. तो उस चीज के लिए नब वजन खतरे या डिसअपियर होने के लिए उस इंसान को कपड़े निकालने पड़ते, तब उसकी जो बॉडी थी, उसका जो जिस्म था, वो डिसअपियर हो जाता. और इस वजह से अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों बन गया एक वेंडर, घर घर घूमने वाला कपड़ों के बगैर, ये इसलिए बन गया क्योंकि इसका जो ड्रग था वो तब तक काम नहीं करता जब तक कि पूरा नेकेड ना हो. तो इसकी जो बॉडी थी वो तब इनविजिबल हो जाती. और इस वजह से ना इसके पास कपड़े थे, पैसे रखता तो रखता कहाँ, हाथ में घूमता नहीं. इसके पास पैसे भी नहीं, ना इसके पास खाना था, ना इसके पास गाड़ी था. और अब जब ऑलरेडी इसने क्लैमिटी की थी, इसने गलती की, क्लैमिटी तो नहीं कह सकते, इसने गलती की थी, प्रॉब्लम क्रिएट की थी, इसने आग लगाती थी अपने मालिक मकान के घर को. अगर वो इसको कहीं देखते था वो इसको पकड़ लेता. तो इस वजह से दिस वाज द रीजन ही जस्ट बिकेम वेंडर. वंचुनाइम इज इनविजिबल सोहन गटन रोजन. सो इसको वो देखे न, तो इस चीज के लिए इसका घर भी इससे छूट गया, इसका खाना भी छूट गया, क्योंकि कहीं बैठने के लिए ही हैज टू गेट इनटू अ बॉडी. उसको कपड़े पहनने तब जाके ये खाएगा, है ना. Now just turn your page. He escaped easily from तवई उसी हेरन वसा बीस इंसिडेंट फुटप्रिंट्स विजिबल का क्या कियो से मकान मत सालान. From the, आप देख लीजिए ये जो फुटप्रिंट्स थे, निशान थे, ये इजीली क्या हो गए? डिसअपियर हो गए. और लड़के इसके पीछे 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 फॉलो कर रहे थे. ओवर जो इसके तब थे, जो ये अपनी इस तरीके की वजह से मसले ले लेता था, they were not over. He had chosen a bad time of the year to wander about London. अगर अब इसका कैरेक्टर आप देखेंगे, 3 क्वालिटीज हमने इसके कैरेक्टर में पढ़ ली. एक तो ये ऑलरेडी बड़ा इंटेलिजेंट है, लॉलेस है, रिवेंजफुल नेचर है इसका, कि इसने बदला ले लिया आपने किससे? लैंडलॉर्ड से. और अब देख लीजिए कि गलती क्या हो गई, इससे इमोशनल बंदा है. ये जब चला गया, इसने ये नहीं सोचा कि ये जो इस टाइम जो ईयर था वो मिड विंटर था, वो दूर और जबरदस्त. इसीलिए राइटर कहता है कि इसने बहुत ही बुरा टाइम चूज किया था वेंडर करने के लिए. नत्सन खतर लंदन, वो भी विदाउट क्लोथ्स. तो ये मिड विंटर था. एयर वाज बिटरली कोल्ड, क्योंकि लंदन हैज द क्लाइमेट लाइक आवर्स, वहां ठंड अच्छी खासी होती है. तो विंटर जो था वो बहुत ठंडा था. He could not do without clothes. Man अगर एक साले हर रोज रात को ऐसा हुआ था वो है क्या कुंजाई रोज इथे, लेकिन ठंड में इसका कोई चारा नहीं था विदाउट क्लोथ्स. And instead of walking about the streets, ये नाचना से इसने क्या किया, ये लंदन के बड़े स्टोर
जो स्टोर हाउस था जहां पर माल वाल वगैरह, तो वही चला गया फॉर वॉर, गर्मी के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज दिस इज टुडे इज अवर टॉपिक। आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके निकल रहे हैं इसमें आप इसको, ये जो पहला क्वेश्चन आपका टेक्सचुअल आ रहा है, टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो आपके बुक में है, ये हम लोग नहीं कह कर सकते अभी हाउ डू यू एसेस, आप कैसे उसको एसेस करेंगे, क्योंकि जब तक हम चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा रिगार्डिंग द ग्रिफिन। So what is very main is the second question. The two boys in the London were surprised and fascinated. क्यों fascinated थे, interested थे, surprised क्यों थे, हैरान क्यों थे, why? तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर ये है कि वो फॉलो कर रहे थे फुटस्टेप्स को विदाउट फीट इन अ मड। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप। तो दिस इज नॉट आपका जो क्वेश्चन बनता है। दूसरा, व्हाट इज साइंस फिक्शन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द साइंस फिक्शन। ये वाले क्वेश्चंस आप रिवाइज करेंगे। जो मैंने आपको व्हाट इज अ पेसिफिस्ट, ये क्वेश्चन बनता है आपका। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोलिफिक। तो ये क्वेश्चंस जो आपके इसमें, टुमारो इंशाल्लाह आई विल आस्क दीस क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू वांट टू आस्क। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू हैव जस्ट पुट सम मैसेज है। ओके, आई डोंट नो वेयर इज इट। ओके, बैटरी लो है मैम, कैमरा हो ये लेटर ऑन। आप तो ठीक हो गया ना, आपका यही बहाना होता है। टुमारो ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आप क्लास अपनी जगह देंगे, एकजुट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एकजुट होंगे तो कैमरा ऑन रहेगा। ओके, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हाँ, नो मैम। कोई क्वेश्चन आसिला, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टुडेज टॉपिक। अगर आपने क्लास देनी है तो अटेंटिव रहिए, वरना क्लास देने की जरूरत नहीं है। नो मैम। बिकॉज आपको कोई सवाल है किसी को, कल ये आप प्रिपेयर करेंगे फॉर टुमारो, दैट्स इट। चलिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।